मॉनसून बारिशों का नया स्पेल, पंजाब में जल थल एक हो गया। लाहौर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। सदर, गुलबर्ग, इचरा, मुगलपुरा, जौहर टाउन, कलमा चौक में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई मकामात पर बिजली बंद। कसूर में बारिश से गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में दोबारा बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यान। ये मैंने और मेरी फैमिली ने एक फ़ैसला किया। हमने ये सोचा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा और मैंने डिसाइड किया टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ SAPM इंफॉर्मेशन, और मैं अपने आप को फोकस करूँगा ऑन द मेन वर्क विच इज़ हेडिंग CPEC अथॉरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का मुआविन खुसूसी इत्तलाआत के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला। आसिम बाजवा कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफा पेश कर देंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखेंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने खुद पर इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। ट्वीट में कहा कि उनके और अहले खाना के खिलाफ इल्ज़ामात की कोशिश बेनकाब हो गई। सहाफ़ी अहमद नौरानी ने बेबुनियाद खबर दी। उन्होंने जब असासों की तफसीलात जमा कराईं तो अहलिया किसी कारोबार में शराकतदार नहीं थीं। वो इज्जत के साथ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा कराची का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील, अब कल जाएंगे। इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, साफ पानी की फराहमी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट समेत कराची के आवाम को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। मौसर निज़ाम व बाख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर ही मसाइल हल कर सकता है। वज़ीर आज़म ने FATF बिल पर अपोजिशन का किरदार मनफी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुशावरती इजलास और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, मुल्की मफाद का बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में मंजूर करा लेंगे, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। FATF बिल पर हुकूमत और इदारे एक पेज पर है। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। राहबर कमेटी के इजलास के बाद अकरम दुर्रानी ने कहा, APC का एजेंडा शफाफ इंतखाबात है, इन हाउस तब्दीली करना है या कुछ और, अवामी मफाद में फैसले करेंगे। परवेज अशरफ बोले, FATF पर बहुत से निकात पर इत्तफाक हो गया था लेकिन हुकूमत ने ब्लैकमेल किया। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में साइकिलिस्ट की टाइटल के हुसूल के लिए सर तोड़ कोशिशें। काजाकिस्तान के एलेक्सी लुटसेंको ने छठे मरहले का खेल अपने नाम कर लिया। इवेंट में बरतानिया के एडम गेट्स ने मजमूई बरतरी हासिल कर ली। वेल्स ने फिनलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। और US ओपन में दूसरे राउंड के मुकाबले जारी। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे को अपसेट शिकस्त। कनाडा के फ्लेक्स ऑगर ने 3-0 से हराया। अमेरिका की टेनिस क्वीन सेरेना विलियम्स ने तीसरे राउंड में जगह बना ली। रूस की मार्गरीटा को स्ट्रेट सेट से हराया। पंजाब हुकूमत का एक और अहम इक़दाम, सिविल सर्वेंट्स रूल्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक क़वायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। एक ही आसामी पर 3 साल से ज़ायद अरसे से तैनात मुलाज़मीन की फहरिस्तों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताइएगा फहरिस्तें कब तक तैयार कर ली जाएंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की रोशनी में सूबाई हुकूमत ने सरकारी इदारों के ज़िम्मेदारों को आज 9:30 गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
जिसमें वाज़ह किया गया है कि राइट मैन राइट जॉब फार्मूले के तहत मामला को फोकस किया जाए। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो एक ही असामी पर 3 साल से ज़ायद अरसा से तैनात हैं, सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत इनके मामला को देखा जाए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पासदारी की जाए, तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल करने के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को भरपूर तवज्जो दी जाए। ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमत आने वाले दिनों में इदारों की कारकर्दगी को फ़ाल बनाने और उनकी इस्ताद कार को बेहतर बनाने का अज़म किए हुए है। यही वजह है कि इदारों की कारकर्दगी को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। देखा जाए तो हकीकी मायनों में अवामी मुश्किलात और मसाइब का बतदरीज खात्मा करने के लिए सूबाई हुकूमत एक विजन के तहत काम कर रही है और जिसके आने वाले दिनों में मुस्बत असरात देखने को मिलेंगे। खेल के मैदान से खबर है कि कोरोना वबा के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिशें तेज। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के इनेकाद का उसूली फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लाहौर पहुंचेगी। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहतशामुल हक से। एहतशामुल हक, आगाह कीजिएगा, स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान कब तक कर दिया जाएगा? जी, कोरोना लॉकडाउन के बाद अब पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का दौर शुरू होने वाला है। और सबसे पहला जो टूर है वो जिम्बाब्वे की टीम आ रही है, जिसके लिए बायोबबल सिक्योर माहौल जो है वो फ्राहम किया जा रहा है। इस सिलसिला में सोमवार को एक अहम मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसमें इस सिलसिला में तमाम फैसले किए जाएंगे कि किस तरह से ये सिक्योर माहौल फ्राहम किया जाएगा। डॉक्टर सुहेल सलीम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दौरा इंग्लैंड से वापस आए हैं, वो इसमें अपनी इनपुट देंगे कि इंग्लैंड में किस तरह का माहौल था और आईसीसी की क्या हिदायत है, जिसकी रोशनी में ये सारे के सारे इंतजाम किए जाएंगे। अगरचे अभी तक ये तय नहीं हो सका कि जब टीम आएगी तो वो 2 हफ्ते का करंटीना करेगी या 10 दिन का करेगी। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम का जो करंटीना था वो 5 दिन का था। अब जब ये तय हो जाएगा कि कितना दिन के जिम्बाब्वे पाकिस्तान आने के बाद करंटीना करेगी, उसके बाद ही मैचों के शेड्यूल का हतमी ऐलान किया जाएगा। जी, अब आपको खबर देंगे कि वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि बिजली के बिलों में टैक्स पुराने मुआहदों की वजह से है। हुकूमत बिजली से मुतालिक मुआहदों पर नजरसानी करने जा रही है। पहले शमसी तवानाई पर 23 रुपये यूनिट पड़ता था, अब 5 रुपये 90 पैसे है। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था, साबिक हुकूमतों ने 70% पैदावार बाहर से ईंधन लेकर की, हम मुल्की ज़खायर से 70% बिजली पैदा करेंगे। जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं आइंदा इलेक्शन में उन्हें शिकस्त देंगे। अब तो अदालत ने भी कह दिया नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है और उनका ये कहना है कि बिजली के बिलों में टैक्स पुराने मुआहिदों की वजह से है। हुकूमत बिजली से मुतालिक मुआहिदों पर नजरसानी करने जा रही है।